हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसका नाम है अवेंजर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और उसको पसंद भी कर रहे होंगे। तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिस सब्जेक्ट पे बनाई है मैंने वीडियो, उसका नाम है द पर्पज़ ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का मतलब। तो भगवान ने हमें कुछ सोच कर ही बनाया होगा, कुछ समझ के ही हमें इस दुनिया में भेजा होगा। तो क्या हम उस मतलब को समझ पा रहे हैं, उसको पूरा कर पा रहे हैं? तो अगर आप वो मतलब जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। जो भी बातें मैं समझाने वाला हूँ आपको इसको अपने आप को रख के देखना है, तभी ये चीज़ें समझ आएगी। तो चलिए सबसे पहले ये ग्राफ देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ। इसके एक्स एक्सिस पे आपकी उम्र है, आपकी एज, और वाई एक्सिस पे कितना पैसा आप कमा रहे हो। तो इसको समझिए, अभी तक हम अपनी लाइफ को समझते हैं, हम पैसों के पीछे भागते हैं, तो वही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको ज़ीरो से समझिए, जब एक बच्चा पैदा होता है। अब 0 से 25 का ग्राफ देखिए, नीचे जा रहा है, A to B मैंने दिखाया है। अब उसका मतलब क्या है? एक बच्चा जब तक पढ़ाई लिखाई करके पैसे नहीं कमाता तब तक उस पर उसके माँ बाप खर्चा करते हैं। तो अब वो पैसा उसको कमाना है आने वाले समय में। अब उसको समझिए। अब एक बच्चे को बचपन से पढ़ाया जाता है, उसकी सारी चीज़ें पूरी करी जाती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है बेसिकली अच्छा पैसा कमाने के लिए। यही सच है। मैंने इसको अपने खुद को रख के मैंने इसको समझने की कोशिश की है। तो A से B देखिए, तकरीबन 25 साल तक एक बच्चे की पढ़ाई पूरी होती है आज की डेट में। अब आगे समझिए, 25 साल तक उस पर पैसा लगाया गया है। मैंने एग्जांपल लिए 50 लाख रुपए लगाए होंगे। अब B से C को समझिए। तो कल के जो 5 रुपये है वो आने वाले अगले साल 5 के 10 रुपये हो जाएंगे। तो अब उसको ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर कुछ पैसा पुराने पिछले साल में लगा है, अब आगे उसको और ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। तो B से C वो पैसा रिप्रेजेंट करता है। अब 80 लाख हो गया है। अब वो पैसा कमाता है वो, और उसको तकरीबन 10 से 15 साल लग जाते हैं उन्हीं पैसे को कमाने के लिए जो उसने पास्ट में उसके ऊपर लगे गए हैं। मैं तकरीबन मानता हूँ 40 से 50 साल के बीच में वो अचीव करेगा। अब उसी पैसे को लिया गया है जो वो खुद पे लगा रहा है या खुद पे इन्वेस्ट कर रहा है, खुद की नेटवर्थ बना रहा है, किसी और की नहीं। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है आपकी लाइफ की, एक इंडिविजुअल के लाइफ की, तो उसको इंडिविजुअल की तरह ही समझना है। तो अब सोचिए, 40 से 50 साल तक की एज आप वही पैसा कमा रहे हो घुमा के जो आप पे लगा है। इस तरीके की ज़िंदगी अभी चल रही है। उसके बाद अब ठीक है, मैं मानता हूँ उसके बाद अब पॉजिटिव में आऊँगे, ज़्यादा पैसा कमाऊँगे, बट ये तकरीबन सभी की लाइफ में है। मैं इसमें से दुनिया के टॉप 1% को हटा दूँगा, उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, मगर अभी तक हम इसी तरीके से चल रहे हैं। अब हम इतना पैसों के पीछे भाग क्यों रहे हैं? हमने पैसों को अपनी लाइफ का पर्पस क्यों बना लिया है, उसको समझते हैं। तो हुआ क्या है, हमने दुनिया भर की मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनसे खुद को इतना ज़्यादा जोड़ दिया है। कुछ भी हो वो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो दुनिया भर के गहने हो जो औरतें पहनती है, चाहे वो टीवी सेट हो, कुछ भी हो, दुनिया भर की चीज़ें। आपके पास खुद का अच्छा खासा घर होगा, मगर आप बड़ा घर देख के परेशान हो जाएंगे। आपके पास हो सकता है मारुति ऑल्टो या वैगनर होगी, आप होंडा सिटी देख के परेशान हो जाओगे और उसके पीछे भागते रहोगे। तो ये गलती हम करते हैं, दुनिया भर की मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ के हम पैसों के पीछे भागने लग जाते हैं। तो हमें अब रुक के ये सोचना है कि क्या इनके पीछे भागना सही है कि नहीं। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसको सोचिएगा ज़रूर। क्या मैं जो है मेरे पास उससे खुश नहीं रह सकता? तो इसको सोचिएगा। अब देखते हैं, अब मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखना चाहता हूँ और उससे कुछ लाइफ के पर्पस समझाना चाहता हूँ। ये स्क्रीन पे देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ। अब इन सब में एक चीज़ कॉमन है, दे ऑल हैव लेफ्ट द वर्ल्ड। दे आर फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ एंड बिजनेसमैन, दे हैव लेफ्ट द वर्ल्ड, दैट इज़ द रियलिटी। मगर इनकी नेटवर्थ को मैंने ध्यान से देखा। अब इससे समझिए, इनके पास दुनिया भर का इतना पैसा था, ये कुछ अच्छा काम कर सकते थे। महाभारत की एक फेमस लाइन है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको गरीबों को दान कीजिए, वो एक लाइफ का पर्पस बन सकता है।
अगर ज़्यादा पैसा है, हम सबको पता है हमारे पास कितना पैसा है और कितना हमारे लिए ज़रूरी है, हम उसको समझते नहीं हैं। तो आप उसको समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा दान करिए। कोई भी ये वाला पॉइंट मैंने मिलियनर्स बिलियनर्स के लिए भी रखा है। आप अपनी लाइफ का पर्पस बनाइए इसे। और समझाता हूँ, अब इनमें कॉमन क्या है? डेथ। हम सच्चाई से भागते हैं सब। इसको ऐसे सोचिए, आप प्रेजेंट में हो, आप फ्यूचर का सोचे जा रहे हो। एक बच्चा फ्यूचर में सोचे जा रहा है कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर। जॉब वाला 10 साल बाद का सोचे जा रहा है। हम असली रियलिटी भूल ही गए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसके बारे में सोचना नहीं है। वो एक चीज़ है, आफ्टर द बर्थ द डेथ हैज़ बिन रिटन। डेथ इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, इट विल कम समहाउ इन वन डे, दैट इज़ द रियलिटी। तो उस फ्यूचर को लेके हमें प्रेजेंट में आना है, ऐसा समझिए। और हमें प्रेजेंट में जीना है, हमें कल का नहीं सोचना। तो देखिए, अभी इनको भी देखिए, सीसीडी का ओनर विजय सिद्धार्थ नाम है इनका, सुशांत सिंह राजपूत, इन्होंने सुसाइड किया था। दुनिया भर की मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनके पास थी, दुनिया भर का पैसा था, स्टिल दे हैव कमिटेड सुसाइड। तो हमें इन चीज़ों से कुछ सीख सकते हैं, इन चीज़ों से सीखना भी है और इनको समझना भी है, और आज में जीना है, और जितना है उसमें खुश रहना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं हमारे करंट रिलेशनशिप कैसे है। देखिए, मैं ये स्क्रीन पर कुछ दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ धीरे धीरे। मैं एक इंडिया का मैप दिखाया हुआ है, तो मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। अब मेरे दुनिया भर के दोस्त हैं महाराष्ट्र में, मेरे रिश्तेदार हैं राजस्थान में, बंगाल में, कहीं भी है। आपके भी इस तरीके से होंगे। अब हम उनसे किस तरीके से जुड़ कैसे रहे हैं? हम फेसबुक पे फ्रेंड्स बने होंगे, हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते होंगे, हम दुनिया भर का फ़ोन करते होंगे, हम फ़्लाइट से उनसे मिलने जाते होंगे, हम गाड़ी से ट्रैवल करते होंगे। ये सारी चीज़ें हम करते होंगे अपने रिलेशन मेंटेन करने के लिए। हो सकता है ये इनमें से कुछ खून के रिश्ते होंगे, कुछ आपके पर्सनल फ्रेंड्स वगैरह होंगे। इस तरीके से हम रिलेशनशिप अपने चला रहे हैं अभी तक। तो मेरा पॉइंट समझने के लिए आपको उन लोगों के चेहरों को दिमाग में रखना है जिनसे आप सबसे ज़्यादा बातें करते हैं। आपकी लाइफ में एक दो लोग तो होंगे ही जिनसे सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, हम दिन रात लगे रहते हैं, उनको दिमाग में रखना है। अब जो मैं समझाने वाला हूँ, तो आगे देखते हैं। तो ये अभी करंट रिलेशनशिप है। अब समझते हैं रियल रिलेशनशिप। देखो, मैं टीवी पे स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए। अब इसका मतलब क्या है? उस तरीके के रिश्ते हमने किसी से बना लिए हैं, रियलिटी। अब सोचो, आप कहीं एक जगह पे रहते हो, अब उनसे आप कभी 2 साल में मिलोगे, कभी 4 साल में मिलोगे, और फ़ोनों पे लगे रहोगे। अब दोनों में से बेटर कौन सा है? फ़ोन से बातें करना या किसी से मिलना? मिलना ज़्यादा बेटर है। प्लान्स बनाना, कैफ़ेज़ जाना, एंजॉय करना, यही तो एंजॉयमेंट होती है, रियल एंजॉयमेंट जिसे कहते हैं। तो क्या मैं अपनी लाइफ के 1-2 साल 4 साल देके अपने घर के आसपास ही ऐसे रिश्ते नहीं बना सकता? क्योंकि घर ही आपकी रियलिटी है, हम यही भूल जाते हैं। आप अब साल में 365 दिन है, 15 दिन आप चलो ठीक है मान लो किसी ट्रिप पे चले गए, अपने रिश्तेदारों से मिलने लग गए, 350 दिन तो आप घर पे ही रहोगे ना। तो सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट कब होएगी? घर पे ही हो सकती है। हमें घर में इन्जॉयमेंट ढूंढनी है, और वो तभी होएगी जब आप आसपास के लोगों से जुड़ोगे। हो सकता है आपको उसी तरीके का फ्रेंड, उसी तरीके का एक इंसान मिल जाए जिससे आप सबसे ज़्यादा जुड़ सकते हो, जिसके साथ आप दिन रात खेल सकते हो, मज़े कर सकते हो। यार सोचिए उससे फ़ायदे कितने होंगे। थोड़ा सा आप टेक्नोलॉजी से दूर आएंगे तो माइंड में भी शांति बनी रहेगी। जॉब वाले तुम सोचो, तुम 12 घंटे लैपटॉप में लगे रहते हो, उसके बाद फिर फ़ोन में लगे रहते हो। तो रियल रिलेशनशिप बनाओ ना अपने। फ्लैट्स में रहते होंगे, दुनिया भर के लोग हैं, उनसे रिश्ते बनाओ, आपके पैसे भी तो बचेंगे। अभी जो रिश्तेदार है उनसे मिलने के आप फ़्लाइट की टिकट करते हो, गाड़ी से जाते हो, कैफ़ेज़ में जाते हो। अभी आप घर के प्लान्स बनाओ, नाइट स्टेज करो, ये सब चीज़ें करो। हर दिन अच्छा लगने लगेगा। मैं कहता हूँ हर दिन दिवाली लगने लगेगी बॉस, अगर रिश्ते बना लिए तो। हर दिन खुशियों का त्यौहार हो सकता है। तो दिल के रिश्ते बनाओ, घर के लोगों के आसपास दिल के रिश्ते बनाओ, तो ही मन में शांति बनी रहेगी, तो ही खुशी आएगी। और यही तो पर्पस होना चाहिए लाइफ का, हर दिन खुश रहना। और सबसे बड़ी बात, अभी हम एकदम लोनली हो गए, अपने घरों में पैक कर दिया खुद को। हर दूसरे दिन आप प्लान कर सकते हो यार, अपने घर के आसपास लोगों के साथ।
एक एक घर में 12-12, 15 लोग हो सकते हैं, डिनर प्लान्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, हर तरीके का एंजॉयमेंट। कितनी मज़ेदार ज़िंदगी हो जाएगी ये सोचिए। तो ये चीज़ करिए आप, ये करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब समझते, अब मैं चलो अब सारी चीज़ें मैंने आपको समझा चुका हूँ, तो अब एक समरी दे देता हूँ बढ़िया सी, जिसमें पर्पस ऑफ लाइफ समझ आ जाए। तो सबसे पहले पैसों के पीछे भागना छोड़ो यार, क्योंकि ज़िंदगी आज है, आज में जियो। वो एक फेमस गाना भी तो था, जो है समा कल हो ना हो, कल हो ना हो का गाना था। तो आज में फोकस करो, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो गरीबों की थोड़ी मदद करो यार, क्या करोगे इतना पैसा ले जाके। और अपने आसपास लोगों से रिश्ते बनाओ, अच्छे रिश्ते बनाओ, बेहतरीन रिश्ते बनाओ, ताकि आपको वो दोस्त उन चेहरों में नज़र आए जो आपके दोस्त अभी अलग अलग शहरों में है। तो ये करो। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, पीस, लव एंड हैप्पीनेस, हाँ जी, पीस, लव एंड हैप्पीनेस अपने आप आपके माइंड में आ जाएगी, आपकी बॉडी में आ जाएगी, आपके सोल में आ जाएगी। जी हाँ, ये आप करके देखो। चलिए, मैं सारी बातें बता चुका हूँ और मुझे लग रहा है आपको कुछ अपना पर्पस लाइफ का कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा। अगर कुछ भी सीखा है मेरे दोस्त, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।